दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी था जो पांडवों और कौरवों की पूरी सेना को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था? न अर्जुन न कर्ण। हम बात कर रहे हैं घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की। कृष्ण को भी इस बालक से डर क्यों लगने लगा था? चलिए जानते हैं उनके जन्म से मौत तक का रहस्यमयी सफर। बर्बरीक भीम के बेटे घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वो एक महायोद्धा करे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें तील बाण 3 इनफैलिबल एरोज दिए। लेकिन उनकी मां ने उनसे एक वचन मांगा था, वो हमेशा हारे हुए का साथ, साइड विद द लूजर, देंगे। यही एक वचन उनके लिए काल बन गया। इन तीनों बाणों की शक्ति समझिए। पहला बाण टारगेट को मार्क करता था, दूसरा बाण उन्हें मार्क करता था जिन्हें बचाना है, और तीसरा बाण उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता था जो पहले बाण से मार्क हुए थे। ये बिल्कुल आज के मॉडर्न लेजर गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम जैसा था। एक बार लॉन्च हुआ तो दुश्मन का बचना इम्पॉसिबल था। जब कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने कहा, एक बाण से इस पीपल के हर पत्ते में छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और हर पत्ते में छेद हो गया, सिवाय उस एक पत्ते के जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था। लेकिन वो बाण कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। कृष्ण समझ गए कि अगर ये युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए का साथ देगा। जैसे ही कौरव हारने लगेंगे, बर्बरीक उनकी तरफ हो जाएगा, और फिर पांडव हारने लगेंगे तो वो उनकी तरफ। इस लूप में पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक से उसका शीश यानी हेड दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा मांगी, वो पूरा युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर जिंदा रहा और सब कुछ देखा। अंत में जब पांडव लड़ने लगे कि युद्ध किसने जिताया, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखा, बाकी सब सिर्फ मोह माया थी।